हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्रिप्ट किचन ब्लॉग। तो आज है शादी का तीसरा दिन और आज है माता पूजन और तेल। तो देखिए हमारे यहाँ कैसे कैसे माता पूजन होता है और साथ ही साथ तेल भी चढ़ाया जाता है दूल्हे को। तो चलते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो इस ब्लॉग में मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, जितना ज़रूरत लगेगी उतना वॉइस ओवर करूँगी। बाकी आप खुद ही देखिएगा कि कैसे कैसे हमारे कार्यक्रम स्टार्ट होते हैं। चलो फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी बज रहा है शाम का लगभग 5। तो नाउन हमारे यहाँ शादी के स्टार्टिंग डे से ही लग जाती है। तो जो भी कार्यक्रम होते हैं शादी में वो नाउन आगे आगे करके काम करती है उसमें। तो ये नाउन एक एक करके सभी घर वालों को और अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले वालों को, जितने भी लोग आते हैं घर में, उन सभी को ये रंग लगा रही है पैरों में। और साथ ही साथ यहाँ पर ढोलक बज रही है, मेरी मामी ढोलक बजा रही हैं और देवी जी के गीत भी गा रही हैं, क्योंकि आज है माता पूजन। क्योंकि आज हमारे यहाँ माता पूजने वाली है तो देवी जी के गीत तो बनते हैं और उनको कंपनी मेरी दीदी दे रही है। तो गाइस आज माता पूजेंगी। तो यहाँ पर सभी औरतों को रंग लग गया है। इसके बाद दूल्हे को भी रंग लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी लोगों को एक एक करके रंग लग रहा है और यहाँ पर ढोल वाले भी आ गए हैं। तो डांस तो बनता है ढोल पर। तो यहाँ हम सब लोग ढोल पर डांस कर रहे हैं। तो माता पूजने में घर के सभी लोग और मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के लोग दूल्हे के साथ मंदिर जाते हैं माता पूजने के लिए। इसमें दूल्हे को देवी जी का आशीर्वाद दिलाया जाता है और साथ में सीधा लेके जाया जाता है। बाकी प्रसाद जो भी अटवाई फूल नारियल जो भी चढ़ाया जाता है वो सब भी लेके जाया जाता है। सीधे में मैं आपको बता दूं कि दाल होती है, तेल होता है, हल्दी होती है,
ये सारी चीज़ें आपको देवी जी को चढ़ानी होती हैं। जो भी शादी में कार्यक्रम में लगाई जाती हैं वो सब माता को चढ़ाया जाता है। और ये जो तेल जो होता है माता को चढ़ जाता है, उसके बाद ही दूल्हे को चढ़ाया जाता है। तो हमारा पास ही में मंदिर है, तो उसके लिए हम सब लोग निकल चुके हैं। माता पूजने में घर की 5 सुहागनें जो होती हैं वो यहाँ पर दूल्हे के साथ व्रत रखती हैं और घर से निकलने से पहले पल्लू में चावल और पैसे की गांठ बांधकर बिना बोले मंदिर में जाया जाता है। और साथ ही साथ 2 या 5 पैर भरने होते हैं। पैर भरना क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि ज़मीन पर सीधा लेटा जाता है। ज़मीन पर सीधा लेटा जाता है, उसे पैर भरना बोलते हैं। तो हम लोग 2 पैर भरने वाले हैं, तो एक घर से पैर भरा जाएगा और दूसरा मंदिर में जाकर पैर भरा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं। तो मैंने भी व्रत रखा है, मेरी मम्मी ने, मौसी ने, मामी ने और मेरी छोटी बहन, इन सब लोगों ने व्रत रखे हैं। तो 5 औरतें घर की सुहागनों ने व्रत रखे हैं और पैर भरेंगी साथ में। तो हम लोग निकल चुके हैं ढोल बाजों के साथ अपने पास वाले मंदिर में। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में। तो अब मेरी मम्मी जो है पूजा करेंगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं घर में, तो वही पूजा करेंगी। सारे कार्यक्रम में वही आगे हैं और साथ में मेरा भाई भी पूजा करेगा। तो यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रसाद में बना कर लेकर आई थी तो वो सब बाकी चढ़ाएंगी वो प्रसाद में। और हम लोग जो गांठ बांध कर लाए थे तो उसको भी चढ़ा दिया जाएगा। तो ये सब हम लोग चढ़ा रहे हैं। वो तो चढ़ा दिए। और इसके बाद मैं भाई का टीका करूंगी और माला पहनाऊंगी।
तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। और अब इसके बाद होगा डांस। अब फिर आती है डांस की बारी। तो मंदिर के सामने थोड़ा सा डांस करना शगुन माना जाता है, अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, ढोल पर नाच रहे हैं। तो अब इसके बाद घर के दरवाजे पर भी डांस होता है। तो इस तरह से हम लोगों का डांस कंप्लीट होता है। तो हम लोग खाना पीना खा चुके हैं और अब घर की ड्रेस में आ चुके हैं। तो अभी लगभग बज रहा है रात का 8। तो अब आती है तेल चढ़ाने की बारी। तो अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों को जो हम लोग शादी में सता और पपड़ियाँ बनाए थे तो वो अब काम में आएंगी। तो देखिए आगे आप लोग खुद ही कि किस तरह से हम लोग तेल चढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले चौक को पूरा जाएगा। तो मैंने चौक पूरा है। घर की बहनें जो है चौक पूरती हैं और उसके सामने भाई को बिठाया गया है और गोबर के गणेश जी भी बनाए गए हैं और उसको लोटे पर रख दिए गए हैं। तो सबसे पहले भाई को सता और लगन उनके हाथ पर रख दी जाएगी और उसके बाद फिर तेल चढ़ाया जाएगा। तो तेल को इस तरह से गाना गाया जाता है और भाई का नाम लगाकर सबसे पहले कन्या तेल चढ़ाती है। तो जो कन्या तेल चढ़ाती है उसके भाई का नाम लिया जाता है और उसके लिए गाना गाया जाता है। तो इस तरह से तेल चढ़ता है बारी बारी करके। तो सबसे पहले तेल गणेश भगवान पर चढ़ाया जाएगा, उसके बाद सता पर लगाया जाएगा, फिर दूल्हे के पैर पर, फिर घुटने पर, कंधे पर, फिर माथे पर और लड़के की माँ दूल्हे की सर पर साड़ी के पल्लू रखती है। इस तरह से तेल चढ़ाया जाता है एक-एक करके। तो इस तरह से 5 बार तेल दूल्हे को चढ़ता है। तो इस तरह से तेल 5 बार चढ़ता है। तो पहला आज चढ़ेगा। अगला मंडप वाले दिन 2 डबल करके चढ़ जाएंगे 2 बार और शादी वाले दिन एक सुबह और एक निकासी के पहले चढ़ जाएगा। इस तरह से 5 बार तेल चढ़ाया जाता है। तो सारी बहनें एक एक करके तेल चढ़ा रही हैं।
लंका से सोनो मंगा गड़ौनो नी पाखोरिया पटना से पाटो मंगा गड़ौनो पाखोरिया। तो अब तेल चढ़ चुका है, तो इसके बाद आती है मेहंदी की बारी। तो रात में हम सारी बहनें मिलकर एक दूसरे को मेहंदी लगा रही हैं। तो ये देखिए सबको मेहंदी लग रही है एक एक करके। तो यहाँ पर मेरी दीदी अपने आप मेहंदी लगा रही हैं और दीदी की लड़की भी मेहंदी लगवा रही है। तो एक एक करके इस तरह से सबको मेहंदी लग रही है। तो रात का लगभग अभी 10-11 बज रहा है और उसके बाद मेरी मामी को मेहंदी लग चुकी है, तो वो लेट चुकी हैं। तो इस तरह से मेहंदी लगते लगते लगभग 1 बज गया है रात का और हम लोगों को मेहंदी लग चुकी है। तो यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम भी खत्म होता है, तो हम लोग मेहंदी लगाकर सो जाते हैं इस टाइम। तो इस तरह से हमारा आज का दिन खत्म होता है। आज मेहंदी हो गई, तेल हो गया और माता पूजन हो गया। तो इस तरह से आज का दिन खत्म होता है और कल मिलती हूँ मैं आपको। तो कल है मंडप, तो कल मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।